हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज का भाई हमारा टॉपिक रहेगा छंद। और ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी हर टेट एग्जाम में और कोई भी एग्जाम दोगे भाई, आपका यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखते हैं भाई छंद के अर्थ और उसकी परिभाषा को। क्या रहेगा भाई छंद का अर्थ और परिभाषा? या क्या है भाई छंदस? छंदस शब्द के दो अर्थ हैं भाई। एक है भाई आच्छादन। क्या है भाई आच्छादन? इसका अर्थ होता है भाई किसी को कवर करना या ढकना। एक होता है भाई आह्लादन। क्या होता है आह्लादन? आह्लादन का मीनिंग होगा भाई कि किसी को खुश करना, प्रसन्न करना। छंदासी छांद नाता है। क्या है भाई छंदासी छांद नाता है। इसके द्वारा भाव अथवा रस को क्या किया जाता है भाई आच्छादित किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी भी भाव को और रस को क्या किया जाता है भाई आच्छादित किया जाता है। वही आह्लादन अर्थ वाली छंद धातु से भी क्या बना है भाई छंदस शब्द बना है। इसके द्वारा पाठकों को क्या किया जाता है भाई आह्लादन होता है या खुश किया जाता है। प्रसिद्ध आचार्य जो पिंगल है वो लगभग 300 ईसा पूर्व ने क्या है भाई लगभग 300 ईसा पूर्व क्या किया था भाई छंद सूत्रम की रचना इसने की थी। ये पूछ लेते हैं भाई। आचार्य जो पिंगल प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं उसने क्या की थी भाई छंद सूत्रम की रचना की थी। वे छंद शास्त्र के क्या है भाई प्रथम प्रेरणता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भाई? प्रथम प्रेरणता माने जाते हैं छंद शास्त्र के। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में थोड़ा कम पूछा जाता है और टीजीटी, पीजीटी में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं भाई अक्षरों की संख्या। इसमें क्या है भाई अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति और गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित क्या किया जाता है भाई पद रचना को छंद की संज्ञा दी जाती है। और क्या है भाई ज्ञातव्य है कि छंद का प्रथम उल्लेख का मिला भाई ऋग्वेद के दशम मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त में मिला है भाई इसका छंद का उल्लेख। और छंद को पद्य विधा का मानक कहा गया है। किसका भाई? पद्य विधा का मानक भी कहा गया है, क्योंकि इसी के अनुसार पद्य का सर्जन होता है। क्या है भाई? इसी के अनुसार ही क्या होगा भाई पद्य का अर्जन होगा। यही कारण है कि पद्यात्मक कृति का क्या किया जाता है भाई समुचित ज्ञान। क्या किया गया भाई समुचित ज्ञान छंद शास्त्र के अध्ययन के अभाव में नहीं होता। और इससे ही छंदों के माध्यम से ही क्या किया जाता है भाई छंदों के माध्यम से ही हम काव्य को इतना सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। आगे देखते हैं भाई छंद शास्त्र। छंद शास्त्र जिस ग्रंथ में छंदों का विवेचन हो उसे क्या कहते हैं भाई छंद शास्त्र कहते हैं। और छंद शास्त्र के प्रथम क्या माने जाते हैं भाई प्रथम प्रेरणता आचार्य पिंगल ऋषि के नाम पर छंद शास्त्र के दो नाम है भाई पिंगल पड़ गया। इसका क्या नाम पड़ गया भाई पिंगल पड़ गया छंद शास्त्र का दूसरा नाम। और काव्य में क्या है भाई छंदों का प्रयोग वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। वैदिक काल से ही इसका क्या हुआ था भाई प्रयोग हो गया था। वेदों में गायत्री क्या है भाई गायत्री मंत्र आपने सुना है, अनुष्टुप आदि 7 छंदों का प्रयोग हुआ है। आगे चलकर छंदों का विकास होता रहा और संस्कृत में वर्णों के आधार पर छंदों का प्रयोग किया गया तथा प्राकृत और अपभ्रंश में मात्राओं के आधार पर क्या हुआ भाई छंद बनाए गए। किसके आधार पर? मात्राओं के आधार पर छंदों को बनाया गया। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई आचार्य पिंगल ऋषि के नाम पर क्या पड़ा था भाई छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल पड़ गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं भाई हिंदी में दोनों प्रकार के छंद अपनाए गए। आधुनिक युग में आकर छंदों के प्रति क्या हुआ भाई कवियों का दृष्टिकोण बदला और लय प्रधान छंद का भाई आविष्कार हुआ, जिसे स्वच्छंद क्या है भाई स्वच्छंद छंद अथवा मुक्त छंद नाम दिया गया। क्या नाम दिया भाई? मुक्त छंद नाम दिया गया। आगे देखते हैं भाई छंद के अंगों को। क्या है भाई छंद के अंग? यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई टीजीटी, पीजीटी में भाई खास तौर पर यहाँ से भाई क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी, पीजीटी हो, एस्टेट टीजीटी, पीजीटी हो, यहाँ से भाई बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला रहेगा भाई पाद मतलब चरण। क्या रहेंगे भाई? चरण रहेंगे। हर छंद में भाई क्या रहते हैं भाई चरण रहते हैं। मात्राओं और वर्ण क्या है भाई मात्राओं को और वर्णों को क्या किया जाता है भाई गिना जाता है। संख्या और क्रम संख्या भी गिनी जाती है और इनके कर्मों का ध्यान रखा जाता है। लघु और गुरु मात्राएं भी होती हैं भाई। गण गण और यति क्या है भाई यति को क्या कहेंगे भाई ठहराव कहेंगे। और क्या है भाई गति को भी ध्यान में रखा जाता है। और तुक ये क्या है भाई 8 प्रकार के इसमें अंग होते हैं छंदों में और इसी को ध्यान में रखकर ही छंदों की रचना की जाती है। आगे देखते हैं भाई छंदों की पहचान के लिए हम क्या करते हैं भाई हर्ष और दीर्घ मात्राओं को गिनते हैं। पहले रहेगी भाई हर्ष। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या लगे भाई थोड़ा समय लगे वे क्या होंगे भाई हर्ष व वर्ण कहलाएंगे। जैसे ए, ई, उ और री ये कितने होते हैं भाई 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 होगी। इसकी एक मात्रा मानी जाती है। इसका चिन्ह कैसा होगा भाई डंडे की तरह इसका चिन्ह होगा। ये कैसी मात्रा होगी भाई? ये होगी लघु मात्रा। और दूसरे नंबर पर होगा भाई दीर्घ। यहाँ वर्णों के उच्चारण में हर्ष वर्ण से दुगना समय लगे वहां क्या होगा भाई दीर्घ वर्ण होता है। जैसे आ, बड़ा ई, उ,
ए आई ओ औ इनकी दो मात्राएं मानी जाती है। इसे क्या है भाई, गुरु कहते हैं। और इसका साइन देख लो भाई, इस प्रकार का होगा, ऐसे ऐसे इसका साइन होता है। और इसी के आधार पर ही क्या किए जाते हैं भाई, इन्हीं के आधार पर ही छंदों को गिना जाता है। छंद के भेद क्या होंगे भाई, छंद के भेद। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, छंदों के भेद पूछ लेते हैं। कितने होंगे भाई, वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद माने जाते हैं। पहला होगा भाई वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, उभय छंद और मुक्त छंद। क्या होगा भाई, ये 4 इसके छंद के भेद होंगे। पहला नंबर पर देखते हैं भाई वर्णिक छंद। जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन होता है उसे क्या कहेंगे भाई, वर्णिक छंद कहेंगे। जैसे घनाक्षरी, शिखरिणी क्या है भाई, मालिनी और मंद्रकांता क्या होगा भाई, मात्रिक छंद को। मात्रिक छंद में क्या होगा भाई, इसकी मात्राओं को क्या किया जाता है, छंदों की मात्राओं को इसमें गिना जाता है। और ये मात्रिक छंद होते हैं जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसे क्या कहेंगे भाई, मात्रिक छंद कहेंगे। और इसमें कौन कौन से आएंगे भाई, दोहा, रोला, सोरठा और बरवे। एक एक करके इसको आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। और आगे रहेंगे भाई उभय छंद। जिन छंदों में क्या हो भाई, मात्रा और वर्ण दोनों की समानता एक साथ पाई जाए उसे क्या कहेंगे भाई, उभय छंद। इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं उभय छंद की। क्या होगा भाई, जिसमें मात्रा और वर्ण दोनों की समानता एक साथ पाई जाए उसे क्या कहेंगे भाई, उभय छंद कहेंगे। आगे देखते हैं विमुक्त छंद। इसमें क्या रहेगा भाई, इसमें रहेगा, इसमें मात्राओं और वर्णों की संख्या का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। ये क्या होते हैं भाई, इनमें कोई भी वर्ण और मात्रा, इनकी संख्या का कोई भी निर्धारण नहीं होता। ये क्या होते हैं भाई, मात्राओं और वर्णों से मुक्त होते हैं, मुक्तक छंद। इसमें क्या होता है भाई, केवल लय और प्रवाह के आधार पर ही इसकी रचना की जाती है। इसे सब छंद और मुक्त छंद भी कहते हैं। आगे देखते हैं भाई छंद के उपभेद। उपभेदों में क्या होंगे भाई, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद के तीन भेद होते हैं। पहला होगा भाई समछंद, अर्ध समछंद और विषम छंद। यहाँ से ही भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। देखते हैं भाई समछंद में कौन कौन से छंद आएंगे। इन छंदों में क्या होगा भाई, समछंद। समछंद में चारों चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या समान पाई जाती है। क्या होगा भाई, 4 चरण होंगे और उनमें मात्राओं और वर्णों की संख्या समान पाई जाएगी। उदाहरण के लिए चौपाई क्या है भाई, रूपमाला और रोला ये होते हैं भाई, ये होंगे भाई गीतिका और हरिगीतिका भी इसमें आएगा। क्या आएगा भाई, गीतिका, हरिगीतिका, चौपाई, रोला। इसमें क्या है भाई, समछंद होते हैं ये। अर्ध समछंद में क्या होगा भाई, छंदों के प्रथम और तृतीय और दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या समान होगी। पहले और तीसरे में समान होगी भाई, दूसरे और चौथे में एक जैसी होगी। ये क्या कहेंगे भाई, अर्ध समछंद कहेंगे। और इसमें कौन कौन से छंद आएंगे, बरवे आएगा, दोहा, सोरठा, उल्लाला, ये छंद इसमें भाई अर्ध समछंद में आएंगे। आगे देखते हैं भाई विषम छंद को। विषम छंद में जो छंद सम और अर्ध क्या है भाई, अर्ध सम न हो वे क्या कहेंगे भाई, वे कहलाएंगे विषम छंद कहलाएंगे। उदाहरण के लिए छप्पा और कुंडलिया इसमें भाई, इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये सभी को हम एक एक करके भाई पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाई चौपाई को। चौपाई छंद। चौपाई छंद में क्या होगा भाई, मात्रिक छंदों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे छोटा छंद होता है भाई चौपाई। और यहाँ से भाई बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है भाई, प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना दोहा और चौपाई शैली में हुई है। क्या यहाँ से भाई क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें हुई है भाई, दोहा और चौपाई छंद में इस ग्रंथ की रचना हुई है। चौपाई क्या है भाई, चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें क्या होंगे भाई, 4 चरण होंगे। कितने चरण, 4 चरण होंगे। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी भाई, 16 मात्राएं इसमें होंगी। और प्रत्येक चरण के अंत में क्या होगा भाई, 2 गुरु का प्रयोग होगा। ऐसे करके भाई 2 गुरु का इसमें प्रयोग होगा। और गुरु और लघु क्या होंगे भाई, ऐसे करके इसका साइन होता है। 2 लघु होंगे, ऐसे करके इसका प्रयोग भी हो सकता है। पर गुरु लघु का प्रयोग कभी भी दिशा में क्या है भाई, किसी भी दशा में इसमें नहीं होता। किसका प्रयोग भाई, गुरु और लघु का प्रयोग किसी भी दिशा में इसमें नहीं होगा। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना भाई, इसमें 4 चरण होंगे और 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में पाई जाएंगी। वो क्या होगा भाई, चौपाई होगा। जैसे हम इसमें गिने तो क्या होगा भाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक उजागर, राम धामा अंजलि पुत पवन सुत नामा। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, प्रत्येक ही 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण। और ये होगा भाई चौथा चरण। क्या होगा भाई, ये होगा अंजलि पुत पवन सुत नामा में, ये होगा भाई चौथा। और प्रत्येक में क्या होंगी भाई, 16 मात्राएं होंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें क्या होंगी भाई, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी भाई, 16 मात्राएं होंगी। ये क्या होगा भाई, चौपाई। और गीतिका। गीतिका में क्या होंगी भाई, यह सममात्रिक छंद है। और इसमें प्रत्येक चरण में क्या होंगी भाई, 26 मात्राएं होती हैं। और यति किस पर होगी भाई, 14 और 12 पर। क्या होगी भाई, यहाँ तक क्या होगा भाई 14, यहाँ पर 14 मात्राएं होंगी। और इसके बाद यहाँ पर होगी भाई 12 मात्राएं होंगी। और अंत में क्या होगा भाई, लघु गुरु होना आवश्यक है। इसमें क्या होगा भाई, लघु और गुरु होना। जैसे ये लघु हो गया और ये गुरु हो गया, इसमें क्या है भाई, अंत में लघु और गुरु होना आवश्यक है।
आगे देखते हैं भाई हरि गीतिका को। हरि गीतिका में क्या होगा भाई, सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में क्या होगा भाई 28 मात्राएं होंगी और क्या है भाई 16-12 पर इसमें यति होगी और प्रत्येक चरण के अंत में क्या होगा भाई लघु और गुरु अवश्य होता है। क्या होगा भाई इसमें क्या होगी भाई 28 मात्राएं होंगी और 12 ये क्या यहाँ तक भाई यहाँ तक होगा 16 मात्राएं और इसके बाद होंगी भाई 12 मात्राएं। आगे देखते हैं भाई रोला छंद को। यह क्या है भाई, यह है सममात्रिक छंद है और इसमें कितने चरण होंगे भाई 4 और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी भाई 24 मात्राएं होंगी और 11-13 पर इसमें यति होंगी। क्या है भाई यहाँ तक 11 होंगी और इसके बाद क्या होगी भाई यहाँ से यहाँ तक 13 मात्राएं इसमें होंगी। आगे देखते हैं भी मात्रिक अर्ध समछंद को। पहला होगा भाई दोहा, इसमें कितने चरण होंगे भाई 4 चरण होंगे। पहले और तीसरे में कितने कितने भाई 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में कितनी कितनी भाई 11-11 मात्राएं होंगी। ये होगा भाई पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये होगा भाई चौथा। पहले और तीसरे में समान और दूसरे और चौथे में इसमें समान मात्राएं होंगी और कितने कितने पर भाई 13-11 पर इसमें यति होती है। आगे देखते हैं भाई सोरठा। ये दोहे का भाई उल्टा होता है सोरठा। इसमें प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं और क्या है भाई दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी। आगे देखते हैं अभी बरवे छंद को। बरवे में क्या होंगे भाई 4 चरण होंगे और 2 पंक्ति में क्या होंगे भाई दल होते हैं। प्रत्येक दल में क्या होंगी भाई 19 मात्राएं होंगी बरवे में और जिसमें क्या है भाई प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं। इसमें और इसमें क्या होंगी भाई पहले और तीसरे में 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होंगी। क्या होंगी भाई 7-7 मात्राएं इसमें होंगी। आगे देखते हैं भाई उल्लाला। जिस छंद के क्या है भाई विषम पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं उसे उल्लाला छंद कहते हैं। क्या है भाई इसमें 15-13 पर यति होती है। आगे देखते हैं अभी मात्रिक विषम छंद को। इसमें क्या होगा भाई 6 चरण होंगे और रोला और उल्लाला में से मिलकर ये बनता है छप्पे छंद। क्या है भाई रोला और उल्लाला से मिलकर ये छप्पे छंद बनता है। प्रत्येक 4 चरण क्या होंगे भाई रोला छंद के, अंतिम 2 चरण क्या होंगे भाई उल्लाला छंद के होंगे। पहले 4 चरण किसके होंगे भाई रोला छंद के और अंतिम 2 चरण किसके होंगे भाई उल्लाला के। क्या होंगे उल्लाला के। इसमें कितने होंगे भाई इसमें होंगी 24 मात्राएं और इसमें कितनी होंगी भाई इसमें होंगी 15-13। कितनी होंगी भाई 15-13 पर इसमें यति होती है। आगे देखते हैं अभी कुंडलिया को। यह किससे मिलकर बना होता है भाई दोहा और रोला छंद को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। प्रत्येक 2 पंक्ति क्या होंगी भाई दोहा छंद की होंगी और अंतिम 4 पंक्तियां किसकी होंगी भाई रोला छंद की होंगी। किसकी रोला छंद की होंगी और प्रत्येक पंक्ति में क्या होंगी भाई 24-24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक पंक्ति में। आज की भाई हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।